हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक है हमारे पास क्वांटम नंबर। ये +1 लेवल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर नीट में, जेई मेन में या हमारे बोर्ड लेवल पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है +1 लेवल पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्वांटम नंबर। अब जरा देखिए क्वांटम नंबर है क्या। क्वांटम का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही छोटा सा। ठीक है, क्वांटम का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही छोटा सा। अब इसकी मैं तुम्हें इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये वीडियो थोड़ा लंबी चलेगी, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो एंड तक बने रहना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है, कि तुम 9th में पढ़ के आए हो। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। पहले तो मैं ओवरऑल बताता हूँ कि इन शॉर्ट कि जो ये क्वांटम नंबर है ये टॉपिक है क्या। देखो, ये जो क्वांटम नंबर है ये हमें बताएगा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये हमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मीनिंग, जैसे कि तुम लोग हो, ठीक है, मैं कहता हूँ कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा एड्रेस मांगता हूँ, तो क्या होगा तुम्हारा एड्रेस? एक अर्थ होगी, अर्थ के ऊपर तुम्हारा क्या होगा? कंट्री होगा, कंट्री के अंदर तुम्हारा स्टेट होगा, स्टेट के अंदर तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हारा गांव, सिटी, सिटी उस गांव के अंदर तुम्हारा घर और घर के अंदर तुम होगे। तो ये भाई तुम्हारी लोकेशन हो गई। तो सेम पैटर्न यहाँ पे चलेगा कि जो हमारा क्वांटम नंबर है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। दिस इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये 4 सेट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये जो क्वांटम नंबर है हमारे पास ये 4 सेट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को जरा समझिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वांटम नंबर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी एक थिंक को तोड़ता हूँ। जो तुम आज तक सोचते हो उस चीज को मैं पूरा का पूरा वैनिश करता हूँ। क्या? कि तुम्हें 9th लेवल पे, 10th लेवल पे तुम्हें पता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या है? क्या का मीनिंग? वो पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल है। क्या वो मैटर है? ठीक है, ऐसे। तो अब तक तुमने क्या पढ़ा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? पार्टिकल्स होता है। लेकिन ये गलत है, ये टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हमें इस चीज के बारे में बताएगा कि ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या है कि इससे पहले मैं तुम्हारा एक कंसेप्ट तोड़ता हूँ। वो कंसेप्ट क्या है हमारा कि हम आज तक सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक पार्टिकल है। जो न्यूक्लियस, ऐसे हम 9th लेवल पे ड्रा करते थे ना, हम सोचते थे कि न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये क्या है? पार्टिकल। ये क्या है? पार्टिकल। लेकिन ये पार्टिकल नहीं है। जो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? ये एक वेव है। ये क्या है? मेरी एक वेव। ठीक है, ये क्या है? एक वेव है। मेरी बात समझे? अब ये कैसे पता चला? ठीक है, क्वांटम नंबर के बाद फिर मैं वो टॉपिक कराऊंगा कि हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे एक क्या है? ये वेव है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आएंगे, वो अपनी हाइपोथेसिस अप्लाई करेंगे। उन्होंने प्रूव किया कि हाइंसीबर्ग आएगा, डी ब्रोगली आएगा, ये कंसेप्ट आएंगे इस चैप्टर में। उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या? पार्टिकल नहीं होता, वो क्या होता है? वेव। ठीक है, तो जरा देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना क्वांटम नंबर। इस चीज को जरा समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारा क्वांटम नंबर है वो हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो तुम क्या राइट डाउन करोगे? राइट डाउन द डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर क्या होता है? तो क्वांटम नंबर की जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी कि क्या? क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर made up of four set number which give the complete information of electron location। ये हमें, ये 4 सेट का नंबर है, इसके अंदर 4 इसकी टाइप होंगी, 4 सेट। ठीक है, मेनली तो 3 है। ठीक है, फोर्थ के बारे में मैं अलग से बताऊंगा। तो ये 4 सेट का टोटल नंबर सेट, 4 सेट आएंगे हमारे पास, 4 क्वांटम नंबर होंगे। वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेटेड है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। अब वो क्वांटम नंबर है हमारे पास कौन कौन से, जरा इस चीज को देखिए। नाउ द क्वांटम नंबर, दीज आर द 4 टाइप। अब
अब जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो है कितने, 4 टाइप। जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है, यू विल चेक, जो फर्स्ट क्वांटम नंबर आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल होगा वो तुम्हारे स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वही स्पेलिंग रहेगी यहाँ पे। नाउ यू विल चेक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं यहाँ पे। इसको जो डिनोट करोगे, ठीक है, स्मॉल एन से, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, स्मॉल एन। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, या दूसरा नाम, ठीक है, दूसरे नाम से भी ये क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं हम एंगुलर क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी स्मॉल एन, ठीक है। नाउ द थर्ड इज मैग्नेटिक, जो हमारे पास जो थर्ड क्वांटम नंबर होगा वो होगा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ यू विल राइट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो इसकी स्पेलिंग रहेगी वो जरा देखना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एम, कुछ बुक में एम एल ये लिखा होगा, ठीक है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। दिस वन इज द स्मॉल एम। नाउ द लास्ट क्वांटम नंबर इज, फोर्थ नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी हमारे एस, और कुछ बुक में एम एस, इस चीज को समझिए, ठीक है। तो ये दीज आर द 4 क्वांटम नंबर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, इससे पहले हम सोचते थे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पार्टिकल, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव, ठीक है। ये कुछ साइंटिस्टों ने प्रूव किया, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, वेव, ठीक है। अब मैं इसी टॉपिक की ही बात करूंगा कि ये वेव क्यों है, ये पार्टिकल क्यों है, ये मैं लेटर डिस्कस करूंगा टॉपिक वाइज टॉपिक इस चैप्टर में, ठीक है। इस वीडियो में हम ओनली डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हमें क्या देता है, ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिट है एटम के अंदर, ठीक है। वो उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा, वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा, इस चीज को समझिए। वो ये नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, कि मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, नो, वो सिर्फ इसका अराउंड इट मतलब प्रोबेबिलिटी बताएगा। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताता है, संभावना बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता, अंदाजा मारता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे है, ठीक है। तो ये है क्या, यहाँ हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है जो हम लेटर डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके इसी वीडियो में। नाउ फर्स्ट है प्रिंसिपल, इसको डिनोट करेंगे एन से। उसके बाद है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको बोलते हैं दूसरा नाम एंगुलर क्वांटम नंबर, एल से। उसके बाद आएगा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम से। और नेक्स्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, एस से, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके हर एक को क्या करेंगे, एक्सप्लेन, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके पॉइंट राइट डाउन करेंगे 1 बाय 1 करके, पहले प्रिंसिपल, फिर एजीमुथल, फिर हमारा मैग्नेटिक, और फिर आएगा हमारा स्पिन। उसके बाद हम इनको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट होगा इसका नंबर 1 पॉइंट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट एन। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एन से। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसका, उसको राइट डाउन कीजिए। अब जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इस चीज को जरा चेक कीजिए, सेकंड पॉइंट को मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। सेकंड पॉइंट, इसका जो हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू कहाँ से चलेगी, इसकी वैल्यू होती है एन इन इंटीजर, लेकिन 0 नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मीनिंग जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इस चीज को जरा समझिए, ठीक है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास अगर 1 है, नाउ ये हमें क्या बताएगा, शेल कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मीनिंग k शेल, ये 9th क्लास में कर चुके हैं हम। अगर 2 है तो l शेल, k l m n एंड सो ऑन, ठीक है। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो k शेल में है, ठीक है। अगर 2 है वो किस में है, l। अब इस शेल को हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, इस शेल को हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल। दिस वन इज द ऑर्बिटल। नाउ इट गिव द
साइज ऑफ द ऑर्बिटल। उसके बाद ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट क्या बताएगा ये हमें? थर्ड पॉइंट ये बताएगा हमें, इट गिव द साइज, इट गिव द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल की क्या बताता है? साइज की। ऑर्बिटल कितना बड़ा है और कितना छोटा है, स्पेस वहां पे कैसा है, ठीक है। उसके बाद नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इट आल्सो टेल अबाउट द एनर्जी, इट आल्सो टेल अबाउट द एनर्जी। एनर्जी किसकी बताएगा ये? ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ठीक है। अब ऑर्बिटल की एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, राइट डाउन। ई, ये है हमारा nth सेल। nth का मतलब अगर वो 1 की पूछता है तो यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 की पूछता है तो 2 पुट करेंगे, 3 की पूछता है तो 3 पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? फॉर्मूला रहेगा हमारे पास माइनस के 13.6 माइनस नेगेटिव 13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्केयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे रहेगा हमारा एन स्केयर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा इसका यूनिट, ठीक है। अब इस चीज को दोबारा से मैं रिपीट कराता हूं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, यहां पे जो हमारा जेड होगा वो होगा हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बोल सकते हो। उसके बाद एन होगा हमारे पास, एन में ऑलरेडी बता चुका हूं, ये होगा हमारा शेल, शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, जो ये पॉइंट आया कि ये nth सेल की एनर्जी कहां से आई, ठीक है, हम ये लेटर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमने जस्ट पॉइंट को हमने क्या करना है, ओनली रिवाइज करना है, रिकैप करना है, ठीक है। तो इस चीज को जरा देखिए, हमारे पास हुआ क्या कि यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। पहली बात तो ये बताएगा हमें किसके बारे में, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम n से। दूसरी बात ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ठीक है, कौन से शेल में है। इस चीज को समझिए। देखो हम छोटी क्लासों में क्या करते थे, छोटी क्लासेस में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता था, यहाँ पे हमारा कौन सा सेल होता था, के, यहाँ पे कौन सा सेल होता था, एल, यहाँ पे कौन सा सेल होता था, एम, फिर एन। अब जरा देखिए, अगर एन की वैल्यू 1% है तो उसका मतलब वो कहाँ है, यहाँ, वो कहाँ पे है, के सेल में है। और के सेल किसके नजदीक है, इस चीज को फील कीजिए, के किसके नजदीक है, न्यूक्लियस के नजदीक है। और जो बंदा जितनी न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही क्या होगी, डिक्रीज, उतनी क्या होगी, कम, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं, अगर मैं देखो के एल एम एन, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं, इस चीज को जरा देखिए, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो यहां पे होगा क्या, यहां पे जो साइज होता है, ठीक है, यहां पे जो साइज होता है, साइज, एक तो साइज एंड एनर्जी, साइज और एनर्जी दोनों ही क्या होती है, इंक्रीज, ये रिप्रेजेंटेशन है इंक्रीज की। देखो न्यूक्लियस के जो जितनी क्लोज होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा। अरे भाई एक बात फील कीजिए, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, के शेल का सर्कल इतना सही तो है। उसके बाद एल है, एल का उससे बड़ा नहीं हो गया, एम का उससे बड़ा नहीं हो गया। तो मैंने यही तो चीज बताई यहाँ पे कि जो न्यूक्लियस के जितनी क्लोज होगा उसका साइज, उस ऑर्बिटल, उस शेल का साइज उतना ही क्या होगा, छोटा। जो जितनी दूर होगा उसका साइज कितना हो जाएगा, उतना ही बड़ा। तो यही तो फैक्टर बताया है, इट गिव द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। उसके बाद इट आल्सो टेल अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये एनर्जी भी बताता है ऑर्बिटल की, इस फॉर्मूले की हेल्प से। सिंपल भी कर सकते हो कि जो न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। मेन पॉइंट रहेगा हमारा ये कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे कभी भी n की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस चीज को फील कीजिए, यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, हमेशा 1 से। इसके बाद लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वांटम नंबर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है वो है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, यू विल राइट फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय एल, इसको कैट स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अब इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी इट वैल्यू, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, जैसे वहां पे उसकी वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 5, ऐसे इसकी वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो ये होगी क्या 0 to n-1। इस चीज को समझिए, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 0 to n-1। अब ये n है क्या,
हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये n हमारे पास है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसकी वैल्यू जब निकाल लेंगे हम वो 0 to n-1 होगी। 0 to n-1 का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जरा चेक कीजिए। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई n की वैल्यू मेरे पास 4 है, 4 है, तो पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा 0 to 4 -1, यहाँ पे कितना आएगा 3। इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ये l की वैल्यू आ गई। इस चीज को समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to n-1। पहले हम n की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करने के बाद जितनी भी बीच में मिडिल वैल्यू आएंगी वो भी लेके चलेंगे हम। ये सारी की सारी वैल्यू किसकी आएगी, हमारे पास l की, ठीक है। नाउ उसके बाद जरा देखना, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट जरा चेक कीजिए। थर्ड पॉइंट अब ये हमें किसके बारे में बताएगा, ठीक है। इट टेल अबाउट द शेप, इट टेल अबाउट द शेप। अब ये हमें किसके बारे में बताएगा, शेप। शेप किसकी, ऑर्बिटल की। ये हमें ऑर्बिटल्स की किसके बारे में बताएगा, शेप के बारे में, कि कौन सा ऑर्बिटल किस शेप का है, ठीक है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल। उसके बाद अब मेन ये बताएगा हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में। इट टेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट in which सब शेल। देखो इससे मैं यहां रफली करता हूं। देखो इससे पहले हमने n क्वांटम नंबर किया, प्रिंसिपल ने किसके बारे में बताया, शेल के बारे में। अब इसने किसके बारे में बताया, सब शेल। सब शेल का मतलब क्या है, यहाँ पे सब शेल का मीनिंग क्या है, शेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, वो क्या होगा उसका, सब शेल। मेरी बात समझे कैसे, अब इस चीज को चेक कीजिए। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी, हमारे पास सेकंड एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। पहले रिप्रेजेंट करेंगे एल से, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 to n-1, ठीक है। 0 और n-1 जो वैल्यू पुट करेंगे तो बीच की वैल्यू भी लेके चलनी है हमने, ठीक है। उसके बाद इट टेल्स अबाउट द शेप बताएगा ये, ठीक है। उसके बाद इट टेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच सब शेल, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। शेल के अंदर छोटे छोटे क्या होंगे हमारे पास, सब शेल। उसके बाद थोड़ी इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। ये हमारा नीट में पूछा जाता है, नीट कंपटीशन में पूछा जाता है। कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, उस चीज को भी जरा देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इस चीज को जरा देखिए। यहां पे अगर हमें इट टेल अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये यहां से आया है, ठीक है। ये हमें किसके बारे में बताएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी बताएगा। अब उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इस चीज को देखना कि जब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एच हमारा होगा प्लांक कांस्टेंट, दिस वन इज द कांस्टेंट, h/2 रूट L इंटू L+1, ठीक है। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला, ये अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नाउ द लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है क्या, लास्ट पॉइंट है हमारे पास नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, ठीक है। इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, ये अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है ये फॉर्मूला, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। एक बार मैं रिपीट करता हूं इस चीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन एल, वैल्यू क्या रहेगी 0 to n-1। उसके बाद जरा देखना इट टेल अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद आएगा हमारे पास इट टेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विच सब शेल, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। उसके बाद इट टेल अबाउट द एंगुलर मोमेंटम, ये किसके बारे में बताएगा, एंगुलर मोमेंटम किसके, इलेक्ट्रॉन के। तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लेटर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, जब हम अपना इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल पार्ट लेके आएंगे। उसके बाद नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद इसके अदर फीचर्स हैं हमारे पास, इस चीज को जरा देखना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब इस चीज को जरा देखना। मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करता हूं यहाँ पे, इस चीज को देखो भाई, ये हमारा n था, ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस वन इज द प्रिंसिपल। ये हमारा कौन सा क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल, ठीक है। मैं कहता हूं कि देखो प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूं कि इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर निकालो, तो कैसे निकालेंगे, इस चीज को जरा देखो। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है हमारे पास, अब एजिमुथल L, और इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते थे, बोलो, L का फॉर्मूला क्या था, 0 to n-1, यही तो फॉर्मूला था। अब देखो n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो कितना आएगा, L की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0। यहाँ पे सिर्फ L की कितनी वैल्यू आएगी, 1। जब L की वैल्यू 1 आएगी,
तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, जरा इस चीज को देखिए, अगर कहीं भी एल की वैल्यू जीरो आती है, जीरो आती है, तो इसका मीनिंग वो कौन सा सब शेल है, एस सब शेल। और एस सब शेल की शेप क्या होती है, यहां पे मैं राइट डाउन करूंगा शेप, जो एल इज इक्वल टू जीरो, अगर कहीं भी एल का आंसर जीरो आया तो वो कौन सा सब शेल है, एस। इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल, स्फेरिकल। इस चीज को नोट कीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पे जरा देखना, अगर यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास 2 है, अब पुट करो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो एल की वैल्यू में यहाँ पे 2 पुट करता हूं तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 2 2 माइनस 1। तो इसका मीनिंग क्या है, एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है, 0 भी हो सकती है और क्या हो सकती है, 1। तो यहाँ पे एल की कितनी वैल्यू आई, 2। एक तो एल की वैल्यू आई हमारे पास 0 और एक एल की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। अगर मैं एल की वैल्यू 0 लेके चलूंगा तो इसका मीनिंग कौन से सब शेल में है, इलेक्ट्रॉन एस में, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये कौन से में है, पी में, ठीक है, मेरी बात समझे। अब हमें ये भी, ठीक है, इसको ये तक अंडरस्टैंड करो। अगले नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास मैग्नेटिक, उसमें हम इसके अंदर भी जाएंगे। पहले हम शेल के अंदर गए सब शेल में, फिर हम सब शेल के अंदर भी जाएंगे, ठीक है। तो अगर एस है तो उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। अगर पी है तो इसकी शेप क्या होगी, डम्बल। इसकी शेप क्या होगी हमारे पास, डम्बल शेप, ठीक है। नाउ यू विल चेक डम्बल शेप, ठीक है। उसके बाद अगर आगे करता हूं मैं, यहाँ पे अगर एन की वैल्यू हमारे पास 3 है तो नाउ यू विल चेक, तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी होगी, 0 2 3 माइनस 1। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। नाउ अगर मैं एल की वैल्यू 0 लेके चलूंगा तो कौन सा लेके चलूंगा, एस। अगर एल की वैल्यू में 1 लेके चलूंगा तो कौन सा लेके चलूंगा, पी। ऐसे ही अगर एल की वैल्यू में 2 लेके चलूंगा तो कौन सा लेके चलूंगा, डी। नाउ यू विल चेक डी, ठीक है। तो अब अगर डी आया तो डी की शेप क्या होगी, डबल डंबल, डबल डंबल, डबल डंबल शेप। इस चीज को समझिए। तो यहां पे देखना, ये मैंने तुम्हें वैल्यू निकालनी सिखा दी है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे क्या चलेंगे, न्यूमेरिकल। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट, इसका लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वांटम नंबर। अब जरा देखिए, अब मैं इसको थोड़ा और फील कराता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हम न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, हम न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, इस चीज़ को जरा देखिए। अब यहाँ पे देखो, हमने फर्स्ट क्वांटम नंबर कर लिया, कौन सा, प्रिंसिपल। उसके बाद हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बेसिस में एक दो न्यूमेरिकल कराता हूँ कि एग्जाम में किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। नाउ यू विल चेक, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो वो पूछेगा तुम्हें फाइंड ऑल द तो पूछेगा नहीं, क्योंकि अभी क्वांटम नंबर कंप्लीट नहीं हुआ। तो पूछेगा फाइंड एन एंड एल क्वांटम नंबर। वो कहेगा कि एन और एल क्वांटम नंबर हमें बताइए किसके केस में, इन 4s, ठीक है। उसने ये वैल्यू दी 4s के केस में। 4s के केस में हमें सारे के सारे जितने भी हमने अब तक किए क्वांटम नंबर, उनको एक्सप्लेन कीजिए। नाउ यू विल चेक सॉल्यूशन। अब इस चीज को देखना कैसे सोल्व करेंगे हम। देखो, जब भी वो इस टाइप का डिजिट देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में, 1s2 2s2 2p6, ये किया था ना हमने। देखो इस चीज को देखना, 1s किया था, 2s किया था, 3s किया था, 3p किया था। जो ये फ्रंट पे कोफिशिएंट लगे होते हैं, ये हमारे हमेशा क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमारे क्या होते हैं, हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा n होगा, n का मतलब जो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 4। भाई पहला आंसर निकल गया। अगर 4 है तो ये कौन से शेल में प्रेजेंट है, 1 के लिए k था, 1 के लिए k करते थे, 2 के लिए क्या करते थे, l, 3 के लिए क्या करते थे, m, और 4 के लिए क्या करते थे, n। तो यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे कि n इज इक्वल टू 4 है, तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे, n शेल। क्लियर हुआ। उसके बाद जरा देखिए, अब मैंने निकालना है नेक्स्ट क्वांटम नंबर l। कुछ देर पहले मैंने इसकी वैल्यू तुम्हें राइट डाउन कराई थी, 0 to n-1। ये वैल्यू मैंने तुम्हें राइट डाउन कराई थी। इस चीज को देखिए। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, इस चीज को देखिए। अब 0 to n-1 है, आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 0 to n की वैल्यू पुट कीजिए 4 माइनस 1। अब हुआ यहाँ पे कुछ यूं, 0 to 4 में से गया 3, ठीक है। अब वैल्यू कितनी बनेगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है।
क्लियर। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 0 लेके चलूंगा तो 0 किसके लिए था, एस के लिए, 1 किसके लिए था, पी के लिए, 2 किसके लिए था, डी के लिए, 3 किसके लिए था, एफ के लिए। भाई यही तो था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4s, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4s। तो इसका मीनिंग s को देखो, इसके लिए तो मांगी है l की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं l की वैल्यू क्या लिखूंगा, 0, क्योंकि उसने 4s लिखा हुआ है। वो s के केस में l की वैल्यू मांगता है, s के केस में l की वैल्यू बताओ तो कितनी आई हमारे पास, 0। ये हमारा आंसर आ गया, यही तो करना है हमें, ठीक है। अदर एग्जांपल लेता हूं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। देखिए अगर वो बोलता है तुम्हें 3p, उसने बोल दिया 3p, 3p के केस में निकाल लो, तो इसको भी एक बार चेक करते हैं 3p के केस में। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो कौन सा आएगा, फर्स्ट k l m, तो यहाँ पे कौन सा आएगा हमारे पास, m शेल, कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो m शेल में है। उसके बाद जरा देखिए अगर मैं l की वैल्यू निकालता हूं तो 0 to n-1, अब 0 to 3 वैल्यू पुट करो, 3-1, अब यहाँ पे कितना आएगा, 0 to 2। अब हो सकता है 0 भी हो, 1 भी हो, और क्यों 2। सो सिंपल, अगर 0 है तो क्या लेके चलेंगे s, 1 है तो क्या लेके चलेंगे p, 2 है तो क्या लेके चलेंगे f। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा उसने, 3p, तो 3p के में देखो यहाँ पे l की वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम, यहाँ पे l की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 1। दिस वन इज द आंसर, सो सिंपल, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, मैंने 2 क्वांटम नंबर एक्सप्लेन किए अच्छे से, और मैंने उसी के बेसिस पे तुम्हें 2 न्यूमेरिकल कराए, ठीक है। तो हमारे 2 क्वांटम नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो चेक करता हूँ कितने मिनट की बनी है ये। अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो है तो हम अगले जो 2 क्वांटम नंबर है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए तुम्हारा होमवर्क है कि ये क्वांटम नंबर अच्छे से देखिए, फिर हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेके आते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी 24 मिनट ही हुए हैं, ठीक है। हो जाएगा आज ही, कंप्लीट हो जाएगा ये। आगे 2 क्वांटम नंबर बहुत बड़े ही छोटे छोटे हैं और इजी हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इट रिप्रेजेंट बाय एम। कुछ बुक में एम एल भी होगा, डोंट वरी, एम भी हो सकता है, स्मॉल एम भी हो सकता है, एम के सबसेट में एल भी हो सकता है, ठीक है। नाउ उसके बाद जरा चेक कीजिए, ये हमें बताएगा किसके बारे में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट टेल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये हमें टोटल नंबर ऑफ क्या बताएगा, ऑर्बिटल्स बताएगा इन ए गिवन सबशेल, इन ए गिवन सबशेल। ये हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा, किसके अंदर, सबशेल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद जरा सीन देखिए यहाँ पे होगा क्या। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो होगी क्या, इस चीज को जरा देखिए, -l से चलेंगे 2 + l। इस चीज को समझो, देखो क्या मीनिंग है यहाँ पे, भाई माइनस से प्लस में जा रहे तो बीच में 0 तो आएगी, तो इसका मीनिंग क्या, अगर कोई यहाँ पे मैं -2 लेता हूँ, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, +2, क्योंकि l तो सेम है। तो बीच में जितने भी डिजिट आएंगे ना वो सारे लेके चलेंगे हम, बीच में जितने भी डिजिट आएंगे वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, काउंट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में थी हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक हम शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं। नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर पूछा जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन शेल, अगर वो पूछता है कि किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला है हमारे पास क्या, 2l+1, 2l+1। यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा हमारे पास 2l+1। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा कंपटीशन में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और एकदम से क्या निकाल देंगे हम, अपना आंसर, ठीक है। इसके बाद लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर मैं कराता हूँ न्यूमेरिकल, कि इसमें इसका न्यूमेरिकल हम कैसे सोल्व करेंगे, इस चीज को जरा देखना। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए अब जरा देखना क्वेश्चन कैसे बनता है हमारे पास। अब जरा देखिए, देखो भाई, देखो मैं यहाँ पे कॉलम डालता हूँ, 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है। देखो पहला क्वांटम नंबर हमने कर लिया n, दिस वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा हमने अभी सीखा l, अब हमने थर्ड पे पहुंच चुके हैं n। देखो अगर n की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, इस चीज को समझो, क्योंकि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, k l m n,
ठीक है, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या लेके चलते हैं 0 to n-1, ये भी करा चुका हूं मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या आएगी 0, l की वैल्यू क्या आएगी 0। अब यहाँ पे चलते हैं, इस चीज को जरा ध्यान से देखना, अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, तो m की वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो कितना था -l2 प्लस l, ये फॉर्मूला था, लेकिन l तो यहाँ पे 0 है, तो 0 पुट कर दो, तो यहाँ m की वैल्यू भी कितनी आई 0, m की वैल्यू भी कितनी आई 0। और मैंने तुम्हें वहां पे बताया था कि जब l की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल है s। तो अब जो s ऑर्बिटल होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा के आया हूं मैं ऐसे 1s 2s, तो इसमें कितने डिब्बे खींचता था मैं, एक, इसमें डिब्बे नहीं बोलना, इसमें कितने ऑर्बिटल खींचता था, इसमें कितने ये बनाता था बॉक्स 1 बनाता था ना, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, यहाँ पे 1, इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें कितने ऑर्बिटल है एक। क्लियर हुआ, एस के केस में एक ऑर्बिटल आ चुका है। उसके बाद आगे जरा चेक करना, ठीक है, आगे कराते हैं तुम्हें। नाउ अगर n की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 2, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, अब 2 वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 0 भी हो सकती है, ठीक है, 0 से तो चलना ही है, यहाँ पे 2 पुट करो और क्या हो सकती है 1, दो वैल्यू आ जाएगी। अगर हम l की वैल्यू 0 पुट करते हैं और l की वैल्यू क्या लेके चलते हैं 1, अगर मैं 0 लेके चलूंगा तो कौन सा ऑर्बिटल है s, सबशेल है, ठीक है, उसके बाद ये l है तो कौन सा है p। अब जरा यहाँ पे चलना, अब देखो यहाँ पे, अब मैं m की वैल्यू निकालता हूँ, अब मैं क्या निकालूंगा m की वैल्यू, तो यहाँ पे जरा देखिए m की वैल्यू में क्या करूंगा, मैं l की वैल्यू पुट करूंगा। अब l की वैल्यू है हमारे पास क्या 0 भी है और क्या है हमारे पास 1, 0 भी है हमारे पास और क्या है 1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो 1 पुट कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा -1 0 और 1। देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई मेरे पास l की दो वैल्यू आई है, एक तो 0 आई है, एक आई है 1। पहले तो मैं रखूंगा 0, तो जब 0 रखूंगा तो m की वैल्यू क्या आएगी 0, अगर 0 आई तो दोबारा से ये s ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा देखो, अगर दूसरा मैं 1 पुट करता हूँ तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे -1 आएगा, 0 आएगा और क्या आएगा 1, तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितने बॉक्स बनेंगे 3, भाई एक वैल्यू थी तो एक बॉक्स बना, ऑर्बिट बना, 3 वैल्यू है तो 3 ये बने, मेरी बात समझे। तो यहाँ पे देखिए p, मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई थी तो मैंने वहां पे लिखा था 1s 2s और यहाँ पे क्या लिखा था 2p, p में कितने ऑर्बिटल थे 3, तो भाई 3 आंसर आ नहीं गया हमारा, मेरी बात समझे, यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ चुका है 3। ऐसे एंड सोन, अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करता हूँ n = 3, अब 3 का केस देखना, तो यहाँ पे अगर मैं l की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो 3 के केस में ये चेक करो, ये कौन से शेल में गया m शेल में, ये कौन से शेल में गया m, ठीक है, ऐसे ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जरा चेक करो, अब l की वैल्यू होगी क्या, यहाँ पे इस चीज को जरा देखना, 0 to n-1, 0 to n की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करेंगे 3, तो 3 - 1 यहाँ पे कितना आया 2, तो इसका मीनिंग क्या होगा, l की वैल्यू हमारे पास 0 भी हो सकती है, l की वैल्यू हमारे पास 1 भी हो सकती है, l की वैल्यू क्या हो सकती है 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे l की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे 3, ठीक है। अब जरा देखना, अगर मैं l की वैल्यू 0 लेके चलता हूं तो 0 में तो 0 ही आएगा, एक डिब्बा आएगा, ये एक ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। n अगर l की वैल्यू 1, देखो ये है s का केस, ये है p का केस, ये किसका है d का, और मैंने वहां पे कराया था d में कितने ऑर्बिटल होते थे 5, तो ठीक है। तो अब ये देखो 5 कैसे निकालेंगे, ये 2 वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो कितना आएगा आंसर, इसके केस में करता हूं मैं -2 -1 0 +1 एंड +2, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कितने आ गए यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। अगर मैं l की वैल्यू 1 लेके चलता हूँ, ऑलरेडी 1 का केस में करा चुका हूँ ये, ठीक है, 0 का केस ऊपर हो चुका है, समझे। ऐसे अगर मैं n की वैल्यू 4 लूंगा तो 4 किसके लिए चलेगा, f के लिए, और f में कितने होते हैं 7, f में कितने होते हैं 7। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसको थोड़ा पॉज करके दोबारा से रिकैप करके देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, इजी है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारे 3 क्वांटम नंबर हो चुके हैं, इसको एक बार रिवाइज करना। नेक्स्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके लेके आऊंगा मैं न्यूमेरिकल। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट।